वेलकम बैक जनाब। बात करेंगे उस शख्स की कि जब वो गाते थे तो कानों में रस घुल जाते थे, सर हम झूमने पर मजबूर हो जाते थे। वो शख्स जिसने दिलों पर राज किया। लेकिन जब हम बात करते हैं उनकी औलाद की कि आज उनकी औलाद किस हालत में है, तो दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि उनकी औलाद के घर में आज गुर्बत के डेरे हैं। हम बात कर रहे हैं मारूफ गज़ल गायक और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की और उनके साहबजादे आसिफ मेहदी की, जो कि आजकल शदीद बीमारी में मुब्तला है, शदीद अलील हैं। आसिफ मेहदी को कई बरस से गुर्दों का अर्जा लाहक है। कुछ रोज़ पहले मेहदी हसन के बड़े बेटे जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए, दुनिया से रुखसत हो गए। जबकि दूसरी जानिब अब आसिफ मेहदी के डायलिसिस के लिए कोई सहूलत नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आता जो कि रोशन हो। डायलिसिस तो चले महक उनके हो रहे हैं, बट बात सिर्फ डायलिसिस की नहीं है। बात तो ये भी है कि जब कहा जाए ट्रांसप्लांट करना है तो क्या वो इतना आसान होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट डायलिसिस, इट्स नॉट जस्ट ट्रांसप्लांट, ज़ाहिर है उसके अलावा भी बहुत से मामलात होते हैं। पूरी फैमिली को लेकर चलना होता है, पूरी फैमिली की अपब्रिंगिंग की बात होती है। और ऐसे में ये बात हम आज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम ये देखते आए महक कि कुछ दिन पहले एक हैशटैग था कि आर्टिस्ट को रॉयल्टी दी जाए। तो हमारे वो आर्टिस्ट जिन्होंने हमारे दिलों पर राज किया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, क्या आज हमारा फ़र्ज़ नहीं कि हम उनकी फ़ैमिली को बिल्कुल अपनी फ़ैमिली समझ कर उनका ख्याल रखें, ये फ़र्ज़ समझ कर निभाएँ। आज इसकी बात हम कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ मेहदी साहब। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। और इनकी अहलिया रूबी आसिफ, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ साहब, पहले तो मुझे अपनी तबीयत से मुतालिक बताएं कि डायलिसिस तो आपके आजकल ज़ाहिर हो रहे हैं, कितना प्रोसीजर होता है, वीक में कितनी दफ़ा आपको जाना पड़ता है? हाँ, शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और डायलिसिस हो रहे और होता है और बहुत मज़े के साथ हम करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ। हाँ, हिम्मत बड़ी बात है, बहुत तकलीफ दी होती है, आपका पूरा खून निचोड़ लेती है ये तो। सही है ना, सही फरमा रही हूं। लेकिन देखिए आप कितने प्यारे हैं कि आपने मुस्कुरा दिया। क्या बात है रूबी, मुझे प्लीज़ आप बताइएगा। ज़ाहिर है वो तो बड़ी हिम्मत वाले हैं, आप भी इतनी ही हिम्मत वाली हैं? जी मैं हूँ, पर अब थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी प्रॉब्लम्स हैं और कोई है नहीं सपोर्ट करने वाला। डायलिसिस बिल्कुल मलिक साहब हमारे करवाते हैं, मगर उसके अलावा भी ज़ाहिर सी बात है और भी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, दोनों बच्चे भी अफेक्टेड हैं। तो इस वजह से मैं अकेली हूँ। तो अब 1 साल हो गया, मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गया, एंजाइटी, आपको पता है नॉर्मल सी। और इतनी मुश्किल, आप अकेले एक औरत हो के आपके कंधों पे इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हैं। हाँ, आप कह रही हैं आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी? नहीं, 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं और एक बेटी है। एक बेटी जी, और छोटा वाला जो है वो अभी 14 ईयर्स का है और अल्लाह उसको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। और बाकी है कि ये मैं ये नहीं कहूँगी, मैं मुझे कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह की आजमाइश है। तो अल्लाह। तो घर का खर्चा किस तरह चलता है, मैनेज किस तरह होता है घर का? घर का खर्चा 5 साल से तो इस तरह मैनेज हो रहा था कि ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत कमाया है। और इन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और पहले हम लाहौर में रावी ब्लॉक में, ठीक है, वहाँ पे हमारा अपना एक घर था, मतलब रेंट पे था वो, मगर हम सोच रहे थे अभी लेने का, मगर जैसे ही फिर जब थोड़ा सा इनको हुआ प्रॉब्लम वगैरह, तो फिर उसके बाद अचानक से पता चला कि दोनों किडनीज़ जो हैं वो फेल हैं। और फिर हम लोग 2 साल मैंने वहाँ सर्वाइव किया जो था। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं कराची आ गई, अब्बू वाले घर पे, आसिफ के जो हैं अपने ससुराल वाले नीचे के पोर्शन में हम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे जो भी कुछ था हमारे पास, जाहिर सी बात है इंसान इसी वक्त के लिए ही होता है। तो मैंने अपनी जो मेरे पास था वो भी सेल आउट कर दिया, और गाड़ियाँ और ये, और वो एक छोटा सा प्लॉट था वो भी हमने सेल आउट कर दिया। तो जो था वो इज्जत से हो गया। मगर अब इन द एंड अब जो वक्त आया ना, क्योंकि एकदम से ज़ाहिर सी बात है बच्चों की भी प्रॉब्लम आ गई मुझ पर। तो फिर वो पता चला उनको, जीडीसी तक ये बात पहुंची, तो फिर उन्होंने आए और आके वीडियो बनाई और फिर उन्होंने वायरल कर दी। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले तो मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, और घर वालों ने भी बहुत कुछ मुझे बोला, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अच्छी बात है कि अगर उन्होंने ये बात अगर पहुँचाई है, तो क्योंकि अब हमें ये होप दिलाई गई है कि ट्रांसप्लांट हो सकता है आसिफ का, क्योंकि प्रॉपर डायलिसिस हो रहा है, मलिक साहब करवा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने उसमें यही अपील की थी उस वाली वीडियो में कि हुकूमत से कि भाई हमें आप मतलब कुछ सपोर्ट दें, क्योंकि ये कौम का सरमाया है, इन्होंने पूरे
पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में जाके। अवान सदर में बहुत हमेशा गए हैं, जाके मिली नगमे सॉन्ग परफॉर्म करते रहे हैं। और तो जाहिर सी बात है इनका भी कुछ हक है। इससे पहले आप लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैंने इस किस्म की कोई अपील की है या कुछ बोला है। तो अब मैं इसलिए कि मुझे ट्रांसप्लांट के लिए ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत है और जो कि मेरे पास नहीं है। क्योंकि आप अपनी गाड़ियाँ बेच चुकी हैं, प्लॉट बेच चुकी हैं, जेवर बेच चुके हैं, जो था बेच दिया। इनके इलाज में कुछ नहीं है बेचने को। नहीं। और यही वजह है कि आज आप इसीलिए मजबूर हो कि आपने ये फिर कहा कि अब हुकूमत सपोर्ट दे। और ज़ाहिर है ये सिचुएशन बड़ी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। दैट इज़ द रीज़न कि हम आज इस पर बात करने पर मजबूर हुए हैं। आपने बात की ट्रांसप्लांट की जी, तो थोड़ा सा बताएंगी कि कहाँ से हो पाएगा, खर्चा आएगा, क्या प्रोसीजर होगा, ताकि हम उसके हिसाब से हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से अपील कर सकें, गवर्नमेंट से भी, इदारों से भी और मुखय्यर हज़रात से भी। देखिए पहले तो हमने सोचा था और कंफर्म था कि हम इंडिया लेके जाएंगे, मगर अब जो सिचुएशन देख रही हूँ मैं न्यूज़ में, तो वो हमने खुद ही, जाहिर सी बात है, सेंसिबल बात है कि हमने कहा नहीं वहाँ तो हम नहीं लेके जाएंगे। तो ये है कि अब शायद मे बी चाइना या एक दो और जगहें, इटली वगैरह, तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एक तो ट्रांसप्लांट होगा आसिफ का, आसिफ स्टे करेंगे उतनी ही देर जो गुर्दा डोनेट करेगा उसका भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो अपने किडनी के पैसे भी लेगा, ओके सेल करेगा ना वो, तो जाहिर है ये बात है। और पाकिस्तान में जी तो यहाँ पे तो ये होता नहीं है, क्योंकि मैं गई थी पहले भी अदीब रिजवी साहब के पास भी, और उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला था कि जब तक ब्लड रिलेशन जो है वो नहीं देगा किडनी, तो मैं आई विल नॉट डू इट। तो ऐसा कोई ब्लड रिलेशन घर में ढूंढा कि कोई हो जो कि कर सके, किसी का मैच हुआ को पता है इस बात का, और नहीं मिला था किडनी, बस उस बात को तो अब छोड़ दें। इस बात में ही जवाब है आपका कि जब अपने पीछे हो जाएंगे। और अगर कभी ज़रूरत पड़ी आपको नेक्स्ट टाइम, तो मैं वो लेटर भी लेकर आऊँगी जो अदीब रिजवी साहब ने मुझे बोला था कि उसमें सब नॉट विलिंग है, और मुझे उन्होंने कहा आप आइए अपना भी चेक करवाइए। तो मेरा तो मैच नहीं हुआ था, और बाकी जो है उस वक्त ज़्यादा 5 साल पहले जो है अली हसन मेरा बेटा है, वो इस एज में बहुत छोटा था ना वो, तो उसने बोला, उन्होंने कहा कि मतलब छोड़ दें, क्योंकि जो डोनेट करता है किडनी उसको भी पूरी लाइफ मेडिसिन पे ही रहना पड़ता है, तो इनकी लाइफ वो हो जाएगी। और बेटी का तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि बेटी की ज़ाहिर है उस वक्त भी शादी नहीं हुई थी, और अभी भी इसलिए नहीं हुई कि वो थोड़ी सी वो बीमार है जी। तो ये सारी बातें हैं, तो इस वजह से मैंने अपील की थी। तो हुआ ये था कि जब ये वायरल हुई वीडियो, तो उसी रात 3 हज़रात, बड़े बड़े NGOs हैं, मैं मेंशन नहीं करूं तो अच्छा है, अगर आप कहते हैं तो मैं कर देती हूँ, वो आए और उन्होंने बहुत बोला कि हम बिजली का बीड़ा हम उठाते हैं, और आसिफ आपके ट्रांसप्लांट का बीड़ा हम उठा रहे हैं, घर का ख़र्चा करेंगे ये वो। तो अभी तक आई थिंक 16 हो गए हैं डेज़, आई थिंक, या 15 डेज़। उन्होंने तो ना कोई कांटेक्ट किया है, ना ही कोई फ़ोन किया है, और हमने जब उनके ऑफिसेज़ में कॉल की तो उन्होंने हमें यही कहा कि दे विल कॉन्टेक्ट। चलिए, आपने भी नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लेता, लेकिन ये कहता ज़रूर हूँ कि अगर पहले आप गए थे, उम्मीद आपने दिलाई थी, आपने एक वादा किया था, तो वो वादा वफ़ा ज़रूर कीजिए। वो जो भी NGO है, वो जो भी साहब हैं जो पहले गए थे, वो ज़रूर दोबारा जाएं, कि जब ये राब्ता करते हैं तो उस उम्मीद के साथ राब्ता करते हैं जो उम्मीद आपने इनको दिलाई थी। एंड एट द सेम टाइम और भी NGOs हैं, और भी मुखय्यर हज़रात हैं, वाई नॉट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट भी हिस्सा डाल सकती है, क्योंकि ज़ाहिर हमारे एहसास हैं, बिल्कुल डालना चाहिए, क्योंकि हमारे ये वो एहसास है जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और रहती दुनिया तक इनका नाम जब तक चलता रहेगा यही होगा कि ये पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान की गायकी को आगे लेकर आए। तो आई थिंक हम नंबर भी फ्लैश करें अपनी स्क्रीन पे, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ के इनकी मदद कर सकते हैं जितना हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि इतनी करें उतनी करें, जितना मुखय्यर हज़रात आगे बढ़ेंगे, जितना इस नेकी में हिस्सा डालेंगे, यकीनन उतनी बेहतरीन के इलाज में। और अगर आपने करना है तो यही कॉल कीजिएगा, क्योंकि पहले भी जो आए थे उन्होंने उम्मीद दिलाई थी और दोबारा राबता नहीं किया, वो तकलीफ़ को बढ़ा देता है। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ट्रांसप्लांट भी आपका होगा, ये जो मुस्कुराहट आपकी मुस्कुराहट कायम रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आप साथ मौजूद है। थोड़ा सा माजरत कि आपको तकलीफ़ भी हमने दी, भाभी आपको बहुत शुक्रिया, बहुत हिम्मत वाली, अल्लाह आपको हिम्मत दिए रखे, और इंशाल्लाह आपके सर का ताज सलामत रहेगा, इसी तरह मुस्कुराएगा। थैंक यू वेरी मच जी। एक खबर भी आपसे शेयर कर लेते हैं कि ईद की छुट्टियाँ 10 से 15 मई तक होंगी। NCOC ने ईद उल फितर से मुतालिक नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। इसी से मुतालिक बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम बताएगा मजीद क्या क्या गाइडलाइंस
जारी की गई हैं कि ईद तातीलात का ऐलान कर दिया गया है एनसीओसी की तरफ से, और ये जो तातीलात हैं ये 10 से 15 मई तक होंगी, और तमाम मार्केट, तजारती मराकज़ और दुकानें बंद रहेंगे। सिर्फ जो ग्रॉसरी की स्टोर्स हैं, ये फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सब्जियों, फलों, चिकन और गोश्त की जो दुकानें हैं उन्हें इस्तिस्ना होगा। और 8 से 16 मई तक एनसीओसी ने कहा है कि घर रहें, महफूज रहें की हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। यौम अली, शब कदर, एतकाफ, जुमातुल विदा के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो 1 मई को जारी कर दी जाएंगी। और ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर ये है कि चांद रात को मेहंदी, चूड़ियों और जेवरात के जो बाजार हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। ये एनसीओसी के जो इजलास है उसके बाद ये एलानिया सामने आया, और उसमें ये अहम फैसले जो हैं वो सामने आए हैं कि चांद रात पे बाजार जो है वो नहीं लगेंगे, और 7 मई तक जो इजाफी ट्रेनें हैं वो भी चलाई जाएंगी। ईद के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, और तमाम शहरियों से यही गुजारिश की जा रही है कि 8 से 16 मई तक लोग अपने घरों में रहें। जो तफरीही मकामात हैं, पब्लिक पार्क हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो 8 से 16 मई बिल्कुल, और तक जिन्होंने मेहंदी लगवानी है वो चांद रात से पहले लगवा लें। और हम आपका बेहद शुक्रिया। और इससे पहले क्लोजिंग करूँ, बस 30 सेकंड है, चूँकि भाभी कोई बात करना चाहती, प्लीज़ आप कहिए। यही एक मैसेज देना है कि सबने वीडियो देख ली है और पूरी दुनिया में गई है, मगर मुझे एक चीज़ का बहुत अफसोस है, चलो जिन्होंने दावे किए वो तो नहीं आए, ओके, मगर जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो इन्हें जानते हैं और इतने आउटस्टैंडिंग ये आर्टिस्ट हैं पीटीवी के भी, और गवर्नमेंट ने मतलब अभी तक किसी ने भी कॉल नहीं की, मुझे इस बात का तकलीफ है, ये तकलीफ है। ठीक है भाभी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर रब्ता करेंगे। नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।